आज मैं तुमसे उस दर्द के बारे में बात करने आया हूं जिसे शायद तुम किसी को बता भी नहीं पाते। कभी एग्जाम में इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी इंटरव्यू में सब कुछ सही होने के बाद भी जॉब किसी और को मिल जाती है, कभी लाइफ में तुम सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते हो लेकिन आगे वही लोग निकल जाते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं। तब तुम्हारे दिल में एक ही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या सच में लाइफ अनफेयर है? अगर आज तुम्हारे मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जो मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाया था, और वही सत्य आज भी तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले एक बात समझो, तुम जिस चीज़ को अनफेयर कह रहे हो उसका मतलब अक्सर सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी एक जैसी नहीं निकली। तुमने सोचा था कि इतनी पढ़ाई करूंगा तो सिलेक्शन पक्का होगा। तुमने सोचा था कि ईमानदारी से काम करूंगा तो प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। तुमने सोचा था कि सबके साथ अच्छा करूंगा तो सब मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तब तुमने फैसला सुना दिया कि दुनिया अनफेयर है। लेकिन क्या तुम जानते हो, सच्चाई ये है कि दुनिया कभी भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने का वादा नहीं करती। दुनिया अपने नियमों से चलती है। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ही महसूस किया था। उसने देखा कि सामने उसके अपने लोग खड़े हैं। जो लोग गलत थे उनके पास बड़ी सेना थी, बड़े योद्धा थे और शक्ति थी। उसके मन में भी एक पल के लिए यही आया था कि ये सब अन्याय है। लेकिन मैंने उससे एक बात कही थी। मैंने कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। बहुत लोग इस श्लोक को सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका असली मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ उस इंसान पर है जो आज मिरर के सामने खड़ा है। बाकी दुनिया, बाकी लोग और बाकी सिचुएशंस तुम्हारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। दो स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोनों ने 8-8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एक सिलेक्ट हो गया और दूसरा नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है कि दूसरे की मेहनत बेकार थी? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी गलत थी, हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा था, हो सकता है उसे सिर्फ एक और अटेम्प्ट की ज़रूरत हो। लेकिन अगर वो उस दिन ये मान ले कि लाइफ अनफेयर है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो उसका असली हार रिजल्ट की वजह से नहीं, उसकी सोच की वजह से होगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक बीज को ज़मीन में डालने के अगले दिन तुम मिट्टी खोद कर देखने लगो कि पेड़ क्यों नहीं बना, तो गलती किसकी होगी? बीज की या तुम्हारी? हर चीज़ का एक समय होता है। कुछ फल जल्दी मिलते हैं और कुछ देर से। लेकिन जो इंसान हर दिन मिट्टी खोद कर रिजल्ट देखने लगता है, वो कभी पेड़ उगने ही नहीं देता। आज सोशल मीडिया ने तुम्हारी सबसे बड़ी शांति छीन ली है। तुम रोज किसी को सक्सेस सेलिब्रेट करते देखते हो। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी का पैकेज करोड़ का हो गया, किसी का बिजनेस चल पड़ा, और तुम अपनी जिंदगी देखकर सोचते हो कि सिर्फ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। लेकिन तुम एक बात भूल जाते हो, तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन ही तुम्हें अनफेयरनेस का एहसास कराता है। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूँ, जब तुम किसी और की सक्सेस देखकर दुखी होते हो, तब तुम्हारा फोकस अपने कर्म से हटकर दूसरों के परिणाम पर चला जाता है। और जिस दिन तुम्हारा ध्यान अपने रास्ते से हट गया, उस दिन तुम्हारी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। इसलिए मैंने अर्जुन को बैटलफील्ड में सिर्फ एक ही टारगेट देखना सिखाया था। अगर उसका ध्यान हर योद्धा पर होता तो वो कभी अपना तीर सही जगह नहीं चला पाता। अब मैं तुमसे एक कठिन बात कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी भगवान तुम्हारी प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि तुम उससे छोटा मांग रहे होते हो। तुम एक जॉब मांग रहे होते हो, लेकिन जिंदगी तुम्हें एक बेहतर डायरेक्शन देने की तैयारी कर रही होती है। तुम एक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत किसी और जगह छुपी होती है। उस वक्त तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि जो उस दिन नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। याद रखना, हर डिले पनिशमेंट नहीं होता, हर फेलियर रिजेक्शन नहीं होता, और हर हार अंत नहीं होती। कभी कभी ये सब सिर्फ तुम्हारी तैयारी का हिस्सा होते हैं। सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक गहना नहीं बनता, और इंसान जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता तब तक उसके अंदर की असली शक्ति बाहर नहीं आती। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में आए कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर है, तो एक बार रुककर खुद से ये सवाल पूछना, क्या सच में लाइफ अनफेयर है, या मैं सिर्फ उस चैप्टर में हूँ जहाँ कहानी अभी पूरी नहीं हुई? क्योंकि अधूरी कहानी को अंत समझ लेना ही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं तुमसे उस पल की बात करता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। पहला फेलियर तो इंसान किसी तरह सह लेता है, दूसरा भी सह लेता है, लेकिन जब तीसरी, चौथी और पांचवी बार भी वही दर्द मिलता है, तब दिल के अंदर एक आवाज उठती है, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। और धीरे धीरे ये आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता,
बल्कि खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने ऊपर से विश्वास हटा दिया, उस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान रिजल्ट का नहीं, तुम्हारी पहचान का होता है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके हाथ कांपने लगे थे। उसकी ताकत कम नहीं हुई थी, उसका ज्ञान कम नहीं हुआ था, उसकी प्रैक्टिस भी कम नहीं हुई थी, सिर्फ उसका मन कमजोर हो गया था। और जब मन कमजोर हो जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए मैंने सबसे पहले अर्जुन का धनुष नहीं उठवाया, मैंने उसका विश्वास उठवाया, क्योंकि जीत हमेशा हाथों से पहले मन में पैदा होती है। आज तुम भी शायद इसी गलती में फंसे हुए हो। तुम सोचते हो कि कॉन्फिडेंस सक्सेस से आता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। सक्सेस कॉन्फिडेंस से पैदा होती है। अगर हर हार के बाद तुम अपनी वैल्यू को ही कम समझने लगो, तो तुम्हारा अगला प्रयास पहले से कमजोर होगा, फिर उसका रिजल्ट भी कमजोर होगा, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे चक्र में फंस जाओगे जहां फेलियर की वजह से नहीं, फेलियर के डर की वजह से हारने लगोगे। एक बात हमेशा याद रखना, फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक इवेंट है। जैसे बारिश एक मौसम है, वैसे ही असफलता भी जिंदगी का एक दौर है। कोई भी इंसान बारिश देखकर ये नहीं कहता कि अब कभी धूप नहीं निकलेगी। फिर एक फेलियर देखकर तुम ये फैसला कैसे कर लेते हो कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? समस्या फेलियर में नहीं है, समस्या उस कहानी में है जो तुम फेलियर के बाद अपने दिमाग को सुनाने लगते हो। और एक और गलती तुम रोज करते हो, तुम अपनी वैल्यू को रिजल्ट के साथ जोड़ देते हो। एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, जॉब मिल गई तो मैं सक्सेसफुल हूँ, प्रमोशन मिल गया तो मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर ये सब ना मिला तो मैं बेकार हूँ। बताओ, क्या सूरज सिर्फ इसलिए सूरज होना छोड़ देता है क्योंकि एक दिन बादल उसे ढक लेते हैं? नहीं, उसकी रोशनी वहीं रहती है, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी नजर उस तक नहीं पहुंच पाती। वैसे ही तुम्हारी असली कीमत भी किसी एक रिजल्ट से कभी तय नहीं होती। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम प्रार्थना करते हो और लगता है कि मैं सुन ही नहीं रहा। तुम कहते हो, कृष्ण, मैंने इतनी पूजा की, इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं सुनी? लेकिन सोचो, अगर एक छोटा बच्चा हर रोज सिर्फ चॉकलेट मांगे और उसके पिता हर बार मना कर दे, तो क्या इसका मतलब है कि पिता उससे प्यार नहीं करते, या इसका मतलब है कि पिता उसे उससे भी अच्छी चीज देना चाहते हैं? मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छा नहीं देखता, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य भी देखता हूँ। कभी कभी जो तुम मांग रहे होते हो वो तुम्हें तुरंत खुशी दे सकता है, लेकिन आगे चलकर तुम्हें कमजोर बना देता। इसलिए हर ना के पीछे भी कभी कभी एक बड़ा हाँ छुपा होता है, जो वक्त आने पर ही समझ आता है। एक और बात समझो, बहुत लोग कहते हैं मेरे नसीब में ही नहीं था, लेकिन नसीब को बहाना बनाना बहुत आसान है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर एक किसान सिर्फ बारिश का इंतजार करता रहे और कभी बीज ही ना बोए, तो क्या वो किस्मत को दोष दे सकता है? और अगर उसने बीज बोया, खेती संभाली और फिर भी उस साल फसल कम हुई, तो क्या अगले साल वो खेती करना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जमीन को दोष देने से पेट नहीं भरता। उसी तरह जिंदगी में भी शिकायत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार सही कर्म बहुत कुछ बदल देते हैं। याद रखना, तुम्हारा असली कंपटीशन किसी टॉपर, किसी कॉलीग या किसी सक्सेसफुल इंसान से नहीं है। तुम्हारा असली कंपटीशन कल वाले तुमसे है। अगर आज तुम कल से एक कदम ज्यादा समझदार, एक कदम ज्यादा अनुशासित और एक कदम ज्यादा शांत हो गए, तो तुम जीत रहे हो। क्योंकि जिंदगी एक रेस नहीं, एक यात्रा है, और यात्रा में हर मोड़ पर दूसरों को देखने वाला इंसान अपना रास्ता खो देता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तब घबराना मत। खुद से सिर्फ इतना कहना, मैं रिजल्ट का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने कर्म का योद्धा हूं, और जब तक मैं चल रहा हूं तब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। याद रखना, अंधेरा कभी सूरज को हरा नहीं सकता, वो सिर्फ कुछ देर के लिए उसकी रोशनी को छुपा सकता है। वैसे ही मुश्किलें तुम्हारी चमक को रोक नहीं सकती, वो सिर्फ उसे और तेज बनाने की तैयारी करती हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय मित्र, जब दुनिया तुम्हारे साथ अनफेयर लगे, तब दुनिया से लड़ने की जगह अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस इंसान का मन जीत जाता है उसे दुनिया बहुत देर तक हरा नहीं सकती। अब तक तुमने समझ लिया कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। अब मैं तुम्हें वो 5 कदम बताता हूं जो हर उस इंसान को अपनाने चाहिए जिसे लगता है कि एग्जाम, जॉब या लाइफ उसके साथ अन्याय कर रही है। ये सिर्फ मोटिवेशनल टिप्स नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। पहला कदम, अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है। बहुत लोग अपना आधा दिन ये सोचने में निकाल देते हैं कि पेपर इतना मुश्किल क्यों था, इंटरव्यूअर ने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, उस इंसान को प्रमोशन कैसे मिल गया, या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक बार सोचो, क्या इनमें से एक भी चीज तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं। अगर नहीं है तो उसके बारे में बार बार सोचकर तुम सिर्फ अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछना,
आज ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं बेहतर कर सकता हूं, बस उसी पर ध्यान दो। छोटे छोटे सुधार ही एक दिन बड़ी जीत बन जाते हैं। दूसरा कदम, कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में बदल दो। जब तुम किसी को तुमसे आगे देखते हो तो दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसे देखकर जलने लगो या फिर उसे देखकर सीखने लगो। जो जलता है वो अंदर से जल जाता है, जो सीखता है वो धीरे धीरे बदल जाता है। अगर किसी ने तुमसे पहले सफलता पा ली है तो उससे ये मत पूछो कि उसकी किस्मत अच्छी क्यों थी। ये समझने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्या किया जो तुम अभी तक नहीं कर पाए। हर सफल इंसान तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारा अगला टीचर होता है। तीसरा कदम, डिसिप्लिन को इमोशन से बड़ा बना दो। बहुत लोग तभी पढ़ते हैं जब मन करता है, तभी काम करते हैं जब मोटिवेशन होता है। लेकिन याद रखना, मोटिवेशन मेहमान है, डिसिप्लिन घर का सदस्य है। मोटिवेशन कभी भी आ सकता है और कभी भी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए अगर आज मन नहीं भी कर रहा तब भी अपना काम करो, क्योंकि जीत उन्हें नहीं मिलती जो हर दिन इंस्पायर्ड होते हैं, जीत उन्हें मिलती है जो हर दिन प्रेजेंट होते हैं। चौथा कदम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना दो। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो वही कल किसी और की मदद करने की वजह बन सकता है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुए हो तो तुम दूसरे स्टूडेंट का दर्द समझ पाओगे। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम कभी किसी को नीचा नहीं दिखाओगे। अगर तुम संघर्ष से गुजरे हो तो तुम्हारे अंदर दया और विनम्रता पैदा होगी। दर्द हमेशा तोड़ता नहीं है, कभी कभी वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जैसा तुम हमेशा बनना चाहते थे। और पांचवा कदम, कभी अपनी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कल ही ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अपना सही कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। बहुत लोग सिर्फ इसलिए अपनी जीत से दूर रह जाते हैं क्योंकि वो जीत से एक कदम पहले ही रुक जाते हैं। अब मैं तुमसे एक कहानी साझा करता हूँ। सोचो, एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर पर बार बार हथौड़ा मार रहा है। एक बार, 2 बार, 50 बार, 90 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा। अगर कोई उस वक्त देखे तो उसे लगेगा कि इतनी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जब 100वीं बार हथौड़ा पड़ता है, पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। लोग कहते हैं कि 100वीं चोट ने कमाल कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि पहली 99 चोटों के बिना 100वीं चोट कभी काम ही नहीं करती। वैसे ही तुम्हारी हर मेहनत, हर आंसू, हर सैक्रिफाइस और हर छोटी प्रोग्रेस तुम्हारी जिंदगी की एक और चोट है। हो सकता है तुम्हें अभी रिजल्ट न दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा। अंदर ही अंदर तुम मजबूत बन रहे हो। मेरे प्रिय मित्र, दुनिया कभी भी पूरी तरह फेयर नहीं होगी। कभी किसी को कम में ज्यादा मिल जाएगा, कभी किसी को ज्यादा मेहनत के बाद भी कम मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम दुनिया के व्यवहार का जवाब कैसे देते हो ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और वही तुम्हारा असली चरित्र तय करता है। जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़कर कर्म करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम दूसरों की रफ्तार देखना छोड़कर अपनी दिशा पर चलना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम हार को अपनी पहचान नहीं अपना गुरु मान लोगे, उस दिन से जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। और अंत में मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आज तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है, अगर आज तुम्हारी जॉब चली गई है, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी एक बात अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारी कीमत किसी मार्कशीट से नहीं होती, तुम्हारी पहचान किसी कंपनी के ऑफर लेटर से नहीं होती, तुम्हारी असलियत किसी एक जीत या एक हार से नहीं होती। तुम मेरी संतान हो, और जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्म और अपने सत्य पर अडिग रहता है, उसे समय जरूर परख सकता है, लेकिन कभी हरा नहीं सकता। इसलिए उठो, फिर से तैयारी करो, फिर से मेहनत करो, फिर से मुस्कुराओ, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम चलना मत छोड़ना।